हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारिया और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बुक, जो कि आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। इसके सभी स्ट्रक्चर को हम लोग एक एक वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी जो हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कर्ता के रूप, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, और स्ट्रक्चर नंबर 6 है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग इस चैप्टर में ये कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट जितने तरह के होते हैं उसे हम लोग पहचान लें। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन बनता है दोस्तों? सब्जेक्ट हमारा नाउन बनता है या नाउन के जैसा प्रोनाउन हो, जेरंड हो, इन्फिनिटिव हो। और दोस्तों, आज हम लोग जो देखेंगे सब्जेक्ट, एक दूसरा देखेंगे जो कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और अगर इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपके लिए ला सकें दोस्तों। तो आइए चलते हैं कि इसमें जो होता है दोस्तों कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और इस बुक का जो पैटर्न होता है दोस्तों कि सबसे पहले हिंदी वाक्य दिया जाता है 1-2, उसके बाद स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, और इसमें जो चीज़ कंसेप्ट नहीं रहता है उसे भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसीलिए आपके लिए यह देखना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि इसमें और जितने भी कंसेप्ट्स यूज होते हैं उसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि धनी सुखी हैं और गरीब दुखी है। ये दोनों अलग सेंटेंस है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले कि दोस्तों, जो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में अगर हम लोग द लगा देते हैं तो वो हमारा नाउन का काम करता है। वो कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। कैसा नाउन दोस्तों? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का काम करता है, ये समझ ले। और जो नाउन हो गया तो वो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और इसके बाद अपना वर्ब और अदर वर्ड्स एज यूजुअल रहेगा दोस्तों। अगर आप एडजेक्टिव नहीं जान रहे हैं तो उसे भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों कि एडजेक्टिव क्या होता है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं दोस्तों कि जो भी वर्ड्स है उसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 8 भाग में, जितने भी वर्ड्स है। ठीक है, और इसमें दोस्तों नेमिंग वर्ड्स, जिसका भी इस दुनिया में नाम रखा गया हो, इंग्लिश लैंग्वेज में उसे हम लोग नाउन बोलेंगे। और नाउन के बाद दोस्तों कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए कि बार बार, जैसे मेरा नाम मिकाइल है तो बार बार मेरा नाम ना लेना पड़े, तो दूसरे सेंटेंस में यानी कि नाउन के इंट्रोडक्शन के बाद जो हम लोग यूज करते हैं उसके जगह पे उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, जो कि आप जानते हैं दोस्तों। और एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी कि उसको क्वालिफाई करता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ये पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, और बेसिक में हम लोग इसको देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो मेरे बेसिक्स के वीडियो को ज़रूर देखें और इसे ईजिली समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव यानी कि उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसका विशेषता बताता है। तो धनी या अमीर क्या हुआ दोस्तों? वो उसका विशेषता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो वो हो गया। और कोई सुखी है या दुखी है, दोनों एडजेक्टिव है दोस्तों। और इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हम लोग द लगा देते हैं, और द लगाने के बाद दोस्तों यह प्लूरल नाउन बन जाता है। और यह प्लूरल नाउन बनने के वजह से यह
हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। और यहाँ पर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। अगर एडजेक्टिव को हम लोग प्लूरल नाउन मानते हैं तो इसका वजह ये भी समझ ले दोस्तों कि यह हमारे लिए पूरे ग्रुप, उस पूरे क्लास, जनरलाइज बात की जाती है दोस्तों। यानी पूरे उस, अगर अमीर धनी की बात की जा रही, पूरे धनी लोगों की बात की जा रही है। अगर गरीब की बात की जा रही है तो पूरे गरीब लोगों की बात की जा रही है दोस्तों। तो आइए अब इसका ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। धनी, सबसे पहले किसकी बात की जा रही है? धनी की बात की जा रही या अमीर की बात की जा रही? अमीर का इंग्लिश क्या होता है? रिच। रिच दोस्तों आप जानते हैं। और अगर इसके पहले द लगा देते हैं हम तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। और दोस्तों दूसरी बात कि कभी भी एडजेक्टिव में एस या ईएस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाया जाता। इसे भी सिंपली समझ लें दोस्तों कि ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव में हम लोग एस लगा दें या ईएस तो यह प्लूरल हो जाएगा। एडजेक्टिव में कभी भी एस या ईएस नहीं आता है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर नाउन भी एडजेक्टिव के जगह पे एडजेक्टिव का काम करता है तो वहाँ पर उस नाउन में भी आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो यहाँ पे समझ रहे। और ये जब प्लूरल नाउन हो गया और ये पूरे क्लास, पूरे ग्रुप को डिनोट करता है तो वो क्या हुआ? प्लूरल होने के वजह से ये आर आएगा। किसका? है या है का इंग्लिश। ठीक है। और क्या है? ये सुखी है। सुखी का मतलब हैप्पी, खुश है दोस्तों। तो बाद में जो भी एडजेक्टिव आएगा वो दे दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि धनी सुखी है। द रिच आर हैप्पी। ये इसी 6 स्ट्रक्चर का ये सब बातें हैं दोस्तों। और दूसरा पुअर, दुखी है। पुअर यानी कि गरीब दुखी है। गरीब का मत इंग्लिश दोस्तों पुअर। और पुअर में आप द लगा दिए तो ये हो गया द पुअर, एक नाउन के तरह, वो भी प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन क्या लेता है? आर लेता है दोस्तों। और दुखी है, दुखी का अनहैप्पी, सैड, जो भी लिखे ये अनहैप्पी। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है हमारा कि एडजेक्टिव में अगर द लगा दिया जाए तो वो प्लूरल नाउन का काम करता है। और क्यों करता है प्लूरल नाउन का? क्योंकि ये पूरे ग्रुप की बात करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? उसके बाद जो भी सेंटेंस में एडिशनल बातें होगी और किसके साथ ईज आएगा, किसके साथ एम आएगा, किसके साथ आर आएगा, ये हम लोग पहले भी किए हैं दोस्तों। और अभी भी थोड़ा सा उसे रिकैप कर लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट साथ में क्लियर होता रहे और हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। तो ये हो गया। अब तीसरा हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। गूंगे बोल नहीं सकते। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं गूंगे किसको बोलते हैं? गूंगे का इंग्लिश डम्ब होता है, लेकिन ये बी साइलेंट होता है। डम बोलेंगे या तो डम्ब बोलेंगे। और इसमें द लगा दिए दोस्तों तो ये पूरे उस डम के बारे में बताया जा रहा है। और उसका क्या? बोल नहीं सकता। सकना का इंग्लिश दोस्तों कैन होता है। और जो नहीं सकता है उसे नोट लगा के हम लोग निगेटिव बनाते हैं, कैन नोट। और स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, तो ये कैन नॉट स्पीक, द डम कैन नॉट स्पीक, यानी कि गूंगे बोल नहीं सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों बहरे, बहरे का इंग्लिश होता है डेफ, DEAF, डेफ। डेफ बोला जाता है दोस्तों। उसमें द लगा दिए और ये क्या बन गया? पूरे जाति का बोध कराया जाता है दोस्तों। और कैन नॉट हेयर, यानी कि ये सुन नहीं सकते हैं, बहरे सुन नहीं सकते हैं। द डेफ कैन नॉट हेयर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंधे देख नहीं सकते हैं। अंधे का जानते हैं, अगर एक की बात की जा रही है या किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात की जाती है तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले दोस्तों द लगा देते हैं और एक जनरलाइज एक यूज करते हैं दोस्तों, तो वो एक पूरे ग्रुप की बात करता है और ये प्लूरल होता है। और यहाँ पर दो कंसेप्ट और क्लियर करेंगे कि अगर
कोई भी मॉडल आता है दोस्तों, पहली बात तो वहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक बात। दूसरी बात, अगर ये मॉडल जब भी आता है वो अपने बाद V1 लेता है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, ये दो चीज़ याद रखें। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि कैन नोट को अलग लिख सकते हैं या दोस्तों इसे कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। कैन नोट इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कांट पढ़ते हैं। द ब्लाइंड कांट सी, दोनों ठीक है, बस दोनों में अंतर ये है दोस्तों कि ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है, जिसे कि स्पोकन में ज़्यादा यूज किया जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोग आज देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में आप एडजेक्टिव का भी यूज करेंगे, लेकिन वो उसमें द लगाना मस्ट है और वो उस एडजेक्टिव के लोगों की ही बात करता है, पर्सन की ही बात करता है और वो पूरे जाति पूरे ग्रुप की वो बात करता है, इसीलिए वो प्लूरल माना जाता है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये कंसेप्ट लग रहा है कि आप आसानी से समझ गए हैं दोस्तों। अब आइए किसके साथ क्या यूज होता है। अगर प्रोनाउन की बात करते हैं दोस्तों तो आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं, फिर चाहे जो हो दोस्तों। दूसरा वी यू दे, या दोस्तों यहाँ पर जो यूज किए हैं प्लूरल नाउन, इसके साथ दोस्तों हम लोग आर यूज करेंगे। उसके बाद अपना जो भी आए। तीसरा दोस्तों ही शी इट, या दोस्तों सिंगल नेम या नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ हम लोग इस का यूज करेंगे। इस तरह से दोस्तों इसे भी आप हमेशा समझने की कोशिश करें ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। और दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।